दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के साथ साथ हमने ये भी जाना था कि जो केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस से बैलेंस कैसे किया जाता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रिएक्शंस होते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, आप उसे किस प्रकार से समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं कि वो एक रिएक्शन है। रिएक्शन को पहचानने के लिए मुख्य रूप से 4 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। सबसे पहला आपका है स्टेट, यानी उसके अवस्था में परिवर्तन। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो कोई वस्तु या कोई पदार्थ रिएक्शन से पहले जिस भी अवस्था में हो, रिएक्शन के बाद उसकी अवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। दूसरी जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है वो है गैस में उत्सर्जन, यानी कि गैस प्रोड्यूस गैस। यहाँ पर गैस में उत्सर्जन मतलब किसी भी चीज़ में रिएक्शन होगी तो गैस का प्रोड्यूस होना स्वाभाविक है। तीसरा यदि हम बात करें तो तीसरा जो पॉइंट है कलर में चेंजेस, यानी कलर में चेंज का मतलब कि जो कलर हैं वो रिएक्शन से पहले कुछ और होगा और रिएक्शन के बाद कलर कुछ और हो जाएगा। और इसके साथ जो लास्ट पहचान है केमिकल रिएक्शन का, वो पहचान है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन जो है ये भी टेम्परेचर कुछ ना कुछ चेंज होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन के एक सिंपल एक उदाहरण से। हमारे पास सिंपल उदाहरण ये है कि यदि हम एक सूखी लकड़ी को जलाते हैं तो आपको पता है दहन की प्रक्रिया होती है। उसमें जो सूखी लकड़ी होती है जलाने से पहले आप उस पर गौर करें तो उसका कलर कैसा होगा। जब हम जला देते हैं तो उसके कलर में परिवर्तन होता है, यानी कि वो कोयले जैसा होता है, ब्लैक में चेंज हो जाता है। जलने से पहले किस में होता है कलर? ब्राउन। ये हुआ आपका पहला पहचान। इसके साथ अगर हम इसी एग्जाम्पल में देखें गैस का उत्सर्जन, जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो उसके साथ गैस भी निकलता है। जी हाँ, ये है आपका दूसरा पहचान। थर्ड मैंने बताया 2 चीज़ें अभी, कलर, गैस। अब अवस्था, पहले वो लकड़ी की साइज़ कैसी होती है और जैसे ही लकड़ी जल जाए तो उसकी साइज़ कुछ अलग हो जाती है। 3 हुआ। और जो फोर्थ है वो है आपका टेम्परेचर, यानी तापमान। तापमान में परिवर्तन, यानी जलाने से पहले लकड़ी को हम छू सकते हैं जबकि जलाते वक्त नहीं छू सकते। जलने के जस्ट बाद हम देखते हैं कि उसके टेम्परेचर में कुछ चेंजेस, यानी वो गर्म होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये 4 चीज़ें प्रमुख हैं और ये चारों में से ज़रूरी नहीं कि ये चारों के चारों एक साथ किसी रिएक्शन में फॉलो हो। नो, यहाँ पर 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं और चारों के चारों हो सकती हैं। जैसे मैंने अभी बताया एग्जाम्पल, इसमें चारों हो रही हैं। तो आप इससे पहचान कर सकते हैं कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है और कौन सा नहीं। तो ये तो मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन के पहचान। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम है तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं किस प्रकार से। एक सिंपल सा यहाँ पे जैसे आपको याद करना है, तू गांव मेरे साथ चल। यहाँ पे तू, इसको हम टी लिख दें, गांव जी लिख दें, ठीक है। मेरे को कर दिए साइलेंट, साथ एस और चलने का सी से, TGSG। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो टी फॉर क्या मानेंगे? टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर के बाद जो जी फॉर क्या होगा? गैस का प्रोड्यूस। एस फॉर स्टेट और सी फॉर, बताइए? सी फॉर कलर। ये जो 4 चीज़ें हैं दिख रही हैं, यानी कि ये 4 आपके मेन हैं
और इसको हम आसानी से याद कर लिए किस ट्रिक से, तू गाँव मेरे साथ चल या तू मेरे साथ गाँव चल, कुछ भी इसमें बना के और इस आसानी से इस ट्रिक को हम यूज कर सकते हैं। और कितना सिंपल है ना याद करना।